राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने टाउन हॉल चांदनी चौक में भारत छोड़ो आंदोलन के 81वें दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर डीपीसीसी संचार विभाग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज और चांदनी चौक जिला अध्यक्ष मिर्जा जावेद अली मौजूद रहे। इस अवसर पर चौधरी अनिल कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज आदिवासियों के सम्मान में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आदिवासी गौरव दिवस भी मना रही है। उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए राहुल गांधी ने उनकी आवाज उठाई है। उस समय नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे अंग्रेजों से नहीं डरे। तो राहुल जी जैसे नौजवान जो आज इस बात का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, जो आपसे नहीं डरा, सत्यमेव जयते जो हम बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए, जो हमें प्रेरणा देता है लड़ने के लिए कि सच हमेशा विजय होता है। राहुल जी के रूप में एक बड़ा उदाहरण है कि सरकार से सवाल पूछे जाते रहेंगे जब तक जनहित में नीतियां नहीं बनेंगी, जब तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए हर वर्ष की तरह इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस यहाँ इकट्ठा होते हैं और उस पल को महसूस करने के लिए, याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं जो शायद अंग्रेजों के समय में हमारे पूर्वजों ने जो पीड़ा जो महसूस की, जो अत्याचार, जो दर्द उन्हें महसूस किया, लेकिन हमें आज ये दिन देने के लिए अपनी शहादत दे करके वो बेशक आज हमारे बीच में नहीं, उस पल को महसूस किया जा सके, उन यादों को आगे रख करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके, ये सोच लेकर के हमेशा कांग्रेस पार्टी आयोजन करती है। ये झंडा यदि को फहराता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता फहराता है, चौक में इकट्ठा होता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होता है। और उस परंपरा को मेरे साथी बहुत सारे जिला अध्यक्ष रहे, बहुत विधायक रहे होंगे, सत्ता में बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन इस पल को जीवित रखने के लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे भाई जावेद साहब, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हम अपनी इस लड़ाई को आगे रख करके आज की इस तानाशाही के खिलाफ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज एक और दिन, आज पूरे विश्व के अंदर विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा है। आजादी के बाद से लेकर के आज तक जब जब कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में राज में आई, कांग्रेस की हमेशा सोच रही कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, दलितों के लिए योजनाएं बनी, योजनाओं पर अमल हो, इन लोगों को भी मौका मिले कि ये भी उन लोगों के समकक्ष आके खड़े हों जो संपन्न परिवार इस मुल्क में रहते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि आदिवासी विश्व दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जहां हम आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं, मेरे साथियों, माफ करिएगा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का आदिवासी आज प्रताड़ित है। जहां शिक्षा का अभाव था, जहां पर रोजगार का अभाव था, ये वो वर्ग है जो आज जंगलों में रहता है और जंगलों में रह करके अपने जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। लेकिन आज उनके अधिकारों में कटौती करके क्यों एक आदिवासी को अधिकार नहीं दिए गए, क्यों आदिवासी को जंगल से बाहर कर दिया गया? और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़कों तक आज आदिवासी हक के लिए आज 9 अगस्त के दिन को चुन करके पूरे देश पर आज आवाज उठा रही है। कई साथी सोच रहे होंगे, साथियों, चांदनी चौक के इस ऐतिहासिक शहर में आदिवासियों की बात क्यों की जा रही है? माफ करिएगा, 9 अगस्त का दिन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट का आयोजन 1942 में हुआ हो, तो आज इस ऐतिहासिक चौक पे भी हमें उन देशवासियों के लिए भी आवाज बनना होगा जिनके साथ अन्याय हो रहा है। बेशक आज दिल्ली में आदिवासी ना रहते हो, लेकिन इस शहर के अंदर जो देश की राजधानी है, यहाँ की सरकार जो दिल्ली में बैठती है, उसके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आज आदिवासी क्षेत्रों में भी आवाज उठा रहा है। तो दिल्ली की सड़कों पर भी आदिवासी हक के लिए उनसे मांग कर रहा है। बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की आजादी की, हिंदुस्तान की आजादी में किए गए योगदान की, और उस योगदान में शरीक तमाम धर्म के नेताओं की, जिसमें सबसे बड़ा ज्यादा योगदान दिल्ली में इस चांदनी चौक पे मुसलमानों का रहा है। मुझे लगता है उसको आगे रख करके इस मुल्क में शांति स्थापित करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी शांति स्थापित के लिए प्रयास करती है, इस मुल्क में गरीबों की योजनाओं पर काम करने के लिए आह्वान करती है। न्याय प्रणाली पर कांग्रेस का विश्वास है, सत्यमेव जयते के उस शब्द में विश्वास है, और यही कारण है कि राहुल जी की सदस्यता जब बहाल होती है तो लोगों का विश्वास इस कानून पर बढ़ जाता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष ने मिलकर के जो इंडिया का आह्वान किया है, हिंदुस्तान भारत का जो आह्वान किया है, मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।